अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फारूक अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाज़रीन, आज जो खबरें लेके आपके सामने हाजिर हैं, यकीनन वो ऐसी खबरें हैं जिनका आपको इंतजार था। उन खबरों की डिटेल आपको बताएंगे। तीन बड़ी स्टोरीज हमारे पास मौजूद हैं जो कि खबरें हैं फील्ड मार्शल साहब के हवाले से। उनका नोटिफिकेशन हुआ, साथ ही एक बहुत बड़ा बयान आ गया। यकीनन आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा सुनना। पीटीआई ने बहुत बड़ा एक और इल्जाम लगवा दिया फील्ड मार्शल पे, वो भी आपको बताएंगे क्या है। और जब नोटिफिकेशन हुआ तो उसके अंदर एक अजीब सी चीज हो गई, वो भी आपको बताएंगे कि क्या हुआ और ये सडनली किस तरह से हो गया। नोटिफिकेशन 2 दफा हुआ, किस तरह, ये जानिएगा डिटेल से। उसके अलावा आपको ये बताएंगे कि जी मोदी जी जो है वो बेहोश पाए गए अमेरिकन, सॉरी मतलब एक कौन बेहोश हुआ ये आपको बाद में बताएंगे, लेकिन एक अच्छा चले। हुआ ये जी कि बेहोश हुआ है जी कोई अमेरिका में एक दुकान के अंदर, और जब उसे होश में आया तो अजीबो गरीब जगह पे वो पाया गया और फिर कहां उसे छोड़ा गया, ये भी एक डिटेल है, आप जानिएगा। पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया जी एक स्टूडेंट ने। ये स्टोरी ऐसे नहीं है जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ये जब आपको डिटेल बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में स्टोरी है क्या। और उसके अलावा आपको बताएंगे जी कि पाकिस्तान कोई बहुत बड़ा खुफिया काम कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान की टांगे कांप रही हैं, उनके सीनियर वजीरों ने आके बयान देने शुरू कर दिए हैं। ये भी डिटेल जानेगा क्या। सबसे पहले फील्ड मार्शल की स्टोरीज की तरफ चलते हैं, जो टॉप 3 स्टोरीज हैं। मेरी कोशिश होगी कि बजाय उस पर सवालों पे जाने के, जो सबसे कहते हैं कि तमाम डिटेल जरा हमें वन गो में बता दें कि ये नोटिफिकेशन क्या था, फील्ड मार्शल के खिलाफ क्या चीज हुई है, और जो उनका बड़ा बयान आया है वो क्या है। अब ये नोटिफिकेशन जब हुआ तो उससे ऐवान सदर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, उसके बाद वो मीडिया में आ गया, और जब मीडिया में आ गया तो फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद दोबारा नोटिफिकेशन जारी किया गया। तो उसमें बड़ी कंफ्यूजन सी आ गई कि जब एक नोटिफिकेशन प्रेसिडेंट हाउस से जारी हो गया है तो ये दूसरा नोटिफिकेशन जारी करने की क्या जरूरत थी, क्योंकि कभी होता नहीं है कि एक आपने भेज दिया फिर उसके बाद आपने दोबारा एक और भेज दिया। बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि बाज़ औक़ात गलती हो जाती है तो फिर पहला नोटिफिकेशन वापस लिया जाता है, वापस लेके उसको फिर दोबारा एक नया रिलीज किया जाता है। तो लेकिन इस मामले में पुराना जो नोटिफिकेशन था उसे वापस नहीं लिया गया और एक नया भी जारी कर दिया गया। तो वो जाहिर है फिर सब लोग पुराने नोटिफिकेशन को सामने रख के फिर नए को सामने रख के चेक करते रहे कि आखिर इसके अंदर तब्दीली क्या है। तो कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही थी बज़ाहिर। अच्छा, कि बज़ाहिर वर्डिंग भी वही थी, हर चीज वही थी, कोई उसके अंदर फर्क नहीं था। तो ये कंफ्यूजन सी होगी कि ये क्या चक्कर क्या है कि एक आया है, थोड़ी देर बाद दूसरा आ गया और दोनों हैं भी सेम, और आसफ अली जरदारी साहब के अपने दस्तखतों से जारी हुए हैं। तो चक्कर क्या है। तो जब नीचे और किया गया तो पता चला जो पहला नोटिफिकेशन था उसके ऊपर डेट नहीं लिखे हुए थे, और जब दूसरा नोटिफिकेशन जारी किया तो उसके नीचे डेट डाली गई, और डेट जो है वो हाथ से लिखी गई है। पहले उसके सामने टाइप है 12 और 2025 है, और जो डेट है दिन है वो खाली खाली छोड़ा गया था। और उसके ऊपर फिर वो सब्ज पेन से, क्योंकि ये ज़हन में रखें कि प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, उनके जो भी ऑर्डर जारी होते हैं वो सब्ज पेन से होते हैं। और अब उस पर सब्ज पेन से आसफ अली जरदारी साहब के दस्तखत भी है, और नीचे जो डेट है वो भी फिर सब्ज पेन से 4 दिसंबर लिखी हुई है, यानी 4 का हिंसा जो है ना उसके अंदर डाला गया। और दोनों नोटिफिकेशंस में एक जो आर्मी चीफ से रिलेटेड है, फिर जो सीडीएफ से रिलेटेड है, फिर एयर चीफ से रिलेटेड है, वो सारे जो है ना उन सब के नीचे फिर 4 डाला गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नोटिफिकेशन पहले से तैयार था, और उसके ऊपर सिर्फ तारीख लिखी जानी थी, और वो तारीख खुली छोड़ी हुई थी कि जिस दिन समरी आएगी प्राइम मिनिस्टर हाउस से उसी दिन फिर हम डेट डाल के इसको रिलीज कर देंगे। तो प्रेसिडेंट साहब ने अपना होमवर्क पूरा किया हुआ था। ये जो नोटिफिकेशन है इससे यही पता चलता है। अब सवाल ये है कि फिर ये नोटिफिकेशन लेट क्यों निकला। अब इसके बारे में 3 स्टोरीज हैं, 3 स्पेकुलेशंस हैं। अब जरूरी नहीं है कि तीनों ठीक हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि तीनों गलत हो। इसके अंदर हो सकता है कोई एक वजह हो, या हो सकता है कि 3 की 3 वजूहात हो। जो पहली वजह वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से समरी नहीं रिलीज की गई थी, और प्राइम मिनिस्टर साहब वाकई मसरूफ थे, और इस दौरान वो बाहर चले गए, फिर लंदन में 4 दिन उनके लग गए। उसके बाद वो वापस आए तो ऊपर नीचे विजिट से, और इसमें बाकी उनको वो टाइम नहीं मिला कि वो समरी जो उसको स्टडी कर सकें और उसके बाद उसको रिलीज कर सके, प्रेसिडेंट हाउस भेज सके। तो एक तो थ्योरी ये हो सकती है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के पास वाकई वक्त नहीं निकला कि वो इस काम के ऊपर तवज्जो दे सके। काम बड़ा इंपॉर्टेंट था, तो वो चाह रहे थे थोड़ी सी स्पेस मिले और उसके बाद फिर इसको स्टडी करके वो इसको रिलीज करें, ऐवान सदर भिजवाएं। लेकिन प्रेसिडेंट साहब जो थे उनको पता था कि समरी आनी है, तो उन्होंने पहले से अपना होमवर्क करके तैयार करके वो अपना नोटिफिकेशन तैयार करके बैठे हुए थे कि जो ही समरी आएगी साथ ही मैं इसको रिलीज कर दूंगा। हो सकता है उन्होंने दस्तखत भी किया हूँ सर, क्योंकि अगर फर्ज कर लें कि ये एक ही वक्त में दस्तखत हुए और तारीख भी डाली गई तो फिर ज़ाहिर है एक ही सब्ज पेन से हुआ तो पहले निकल जाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने दस्तखत करके रखे हुए थे, तैयार करके रखा हुआ था, सिर्फ डेट डालनी थी। तो शुरू में अफरा तफरी में या जल्दी में वो पहले ही निकल गया। और उसके बाद फिर आफ्टर थॉट्स आई, पता चला कि इसके अंदर तो ये गड़बड़ है कि डेट तो इसके अंदर है ही नहीं, क्योंकि सारे मामले में डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आगे चल के आपको बताता भी हूँ कि डेट क्यों इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये हो सकता है कि वाकई ही तारीख का इंतजार किया जा रहा हो कि 4 दिसंबर को ये रिलीज करना है। और अब ये तारीख जो है ना क्यों इंपॉर्टेंट है, जो मैंने पहले भी आपको बताया, इसलिए कि जितनी भी प्रमोशंस होती हैं, जितने भी टॉप के जनरल्स होते हैं, या आप समझ लें कि जो अफवाज पाकिस्तान के सारे, जिसमें नेवी है, जिसके अंदर एयरफोर्स है, जिसके अंदर बड़ी फौज है, उसके जितने भी सीनियर जनरल्स होते हैं उसके अंदर डेट का बड़ा अमल दखल होता है। और सिर्फ डेट का अमल दखल नहीं होता बल्कि टाइम का भी अमल दखल होता है कि किसने पहले साइन कर दिए थे, किसको पहले रैंक लग गए थे, किसने पहले ज्वाइनिंग दे दी थी। तो एक आध घंटा जो होता है ना, एक आध 2-4 मिनट, उसका भी बड़ा फर्क पड़ जाता है। और उसी में सीनियर जूनियर हो जाते हैं, सुपर सीड हो जाते हैं, और उस लिस्ट में शामिल हो जाते हैं, जिससे आर्मी चीफ बनाया जा सकता है,
या कोर कमांडर बनाया जा सकता है या स्टार से लग सकते हैं। इतना इंपॉर्टेंट होता है ये सारा। तो हो सकता है, अब ये स्पेकुलेशन है कि हो सकता है कि ये 27 अगर नवंबर को ये कर दिया जाता, नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने प्रमोट हो जाना था और उसमें से हो सकता है कुछ लोगों को मनसना समझती है सियासी लॉट कि ये प्रमोट होकर उस फहरिस्त में आ जाए कि इनमें से किसी को आर्मी चीफ बनाना पड़ जाए। ये भी एन मुमकिन है कि बहुत सारे ऐसे लोग अहल हों जिनके लिए वेट किया गया है कि ये उस फ्रेम में आ जाएं कि जिसके बाद इनमें से कोई शख्स आर्मी चीफ बन सकता है। और अगर फर्ज कर लें कि 27 नवंबर को ये नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो वो फिर अहल नहीं होंगे, फिर उससे पहले ही रिटायर हो जाएंगे। तो हो सकता है इतनी स्पेस दी गई हो देख के कि कितने कैरियर ऑफिसर्स हैं और इनका कहीं कैरियर खत्म ना हो जाए, तो इनको मौका दिया जाए कि ये आगे आ सकें और उस वक्त तक ये अपने आप को यानी प्रमोशन इनकी हो जाए और ये अपने आप को अहल साबित कर सके कि मैं आर्मी चीफ बन सकता हूँ। हो सकता है उसकी वजह ये हो, और ये पॉलिटिकल लॉट की वजह से की तरफ से भी हो सकता है और आर्मी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी हो सकता है कि बाकायदा वेट किया गया हो कि सबसे बेस्ट तारीख ये है और इसका 2030 में जाके बड़ा फायदा होगा, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बड़ी एक दिलचस्प बात बताता हूँ। ये उस जमाने में जब जनरल फैज हमीद साहब थे, उस दौर में ये खबरें गर्दिश कर रही थी, और वो ये हुआ ये था कि जो फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब हैं, इनको जब रैंक्स लगे थे तो वो रैंक्स इनके लगे थे 4 नवंबर को। और यहाँ पे 4 दिसंबर था मेरा ख्याल है, 4 दिसंबर है, ये 4 नवंबर है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ क्योंकि ये पुरानी खबर है, उस जमाने में ये बातें हो रही थी, अब मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन डेट का कोई फर्क था और उस लिहाज से वो जाहिर है अहल हो रहे थे आर्मी चीफ बनने के लिए। लेकिन जनरल फैज हमीद साहब ने कोई गड़बड़ की थी जो मुझे याद पड़ रहा है। अब मैं उसको दोबारा रिकॉल करके किसी मैंने नोट्स लिए हुए हैं इस वक्त, क्योंकि साथ ही बात करनी शुरू कर दी हमने, मैं वहां से जाके कंफर्म करूंगा इसको। और वो मेरा ख्याल है इस तारीख को आगे ले गए थे बहुत, और कोई ऐसी गड़बड़ की गई थी कि जो आसम मुनीर साहब हैं वो आर्मी चीफ ना बन सकें, यानी उनकी डेट्स ही बदल दी थी उन्होंने उस जमाने में। इस टाइप की हरकतें भी की जाती ताकि किसी को रोका जा सके या किसी को थ्रू किया जा सके। तो ये बड़ी एहतियात से मेरा ख्याल है सोचा गया था कि शायद 4 दिसंबर या 5 दिसंबर या 3 दिसंबर इसके लिए ज्यादा बेहतर है। हो सकता है ये, हो सकता है, याद रखें कि ये जरूरी नहीं कि डेट्स ऐसी मैनेज की गई थी कि वो पहले रिटायर हो जाए, पहले रिटायर हो जाएं, या फिर जनरल आसम मुनीर साहब की बात कर रहे हैं, हाँ वो पहले रिटायर हो जाए। यानी जो नेक्स्ट आर्मी चीफ 27 नवंबर 2022 को जिन लोगों ने आर्मी चीफ बनना है या जिन लोगों की फहरिस्त आनी है, जिनकी नोटिफिकेशन हो सकता है, वो उससे पहले रिटायर हो जाए। ये पूरी कोशिश की गई थी। एक्चुअल डेट 4 दिसंबर थी, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने जो बात की 4 दिसंबर थी, उनकी डेट आगे थी, उसको पीछे कर दिया, पीछे कर दिया। मेरा ख्याल 26 नवंबर कर दिया गया था। ठीक है, हाँ, उनको 26 नवंबर, बिल्कुल 4 दिसंबर था, और 4 दिसंबर को कैलकुलेशन इस टाइप की करके उनको मेरा ख्याल 26 नवंबर कर दिया गया था, या ताकि वो 27 नवंबर से पहले रिटायर हो जाए। तो पूरा उन्होंने फार्मूला किया था, पूरी फील्डिंग जो थी ना लगाई गई थी। लेकिन जो अल्लाह करे, ये भी तो देखा ना जी। और मैं वैसे देख रहा हूँ और थोड़ा सा एनालिसिस कर रहा हूँ, थोड़ी जसारत ही है, ज़ाहिर कुदरत का कानून होता है, उसमें जसारत ही हो सकती है, लेकिन जनरल आसम मुनीर के सितारे बड़े जबरदस्त हैं और लक फैक्टर बहुत ज्यादा। तो अल्लाह ताला को खास करम है इनके ऊपर कि हर क्राइसिस से निकल जाते हैं, और ऐसा क्राइसिस जिसमें लगता है कि ये बहुत ही डिफिकल्ट है इनका बचना या निकलना, उसमें से निकल जाते हैं और सरफराज हो जाते हैं। बिल्कुल लास्ट डेट पे बने थे, लास्ट डेट्स पे बिल्कुल ना। देखिए पूरी कुछ तैयारी की गई थी कि ये उससे आउट हो जाएं। फिर जब DJISI थे, बड़ा डिस्ग्रेस किया गया था इनको, वहां से निकाल दिया गया था। इमरान खान साहब ने इवन चाय पिलाना भी मुनासिब नहीं समझा, छुट्टी के दिन फैसला कर लिया गया था। और उसके बाद सब लोगों का ख्याल ये था कि अब उस लिस्ट से निकल चुके हैं, लेकिन देखें अल्लाह ताला को मंजूर था। इसलिए ये जो मई के अंदर जंग हुई है उसमें देख लें इनके ऊपर अल्लाह ताला कितना फजल और कितना करम है। तो ये हर किस्म के क्राइसिस है, या फिर 9 मई वाला जो ऑप्शन था, कितनी बड़ी साजिश थी आप देख लें उससे किस तरह। तो ये कोई खास इनके ऊपर अल्लाह ताला का खास करम है, और ये जब होता है तो फिर इसी तरह होता है। इम्तिहान भी तो उन्होंने बहुत बड़ा दिया है ना, इतना किसी और चैनल पे इम्तिहान भी नहीं आया। अच्छा, दूसरी वजह ये भी हो सकती है नोटिफिकेशन लेट होने की कि वाकई ये जो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री है वहाँ पे तैयारी की जा रही हो, क्योंकि रूल्स बनाने हैं सारे के सारे, बिल्कुल टोटल एक ऑल टुगेदर एक नया इदारा है, और इस इदारे के लिए ज़ाहिर है पाकिस्तान में पहले इतनी तैयारी नहीं की गई थी। एक जनरल कैनी साहब के दौर में हुई थी, लेकिन इतनी डिटेल के साथ तैयारी नहीं की गई थी। और ज़ाहिर है GHQ के अंदर भी एक मेजर शिफ्ट है, और एक ऐसा सेक्रेटरीट बनना है जिसके अंदर बाकी सारी आर्म फोर्सेज का भी होना है, और फिर एक स्ट्रेटेजिक डिवीजन भी बन रही है, और वो भी 4 स्टार जनरल होंगे जो ज़ाहिर है एटॉमिक पावर, जो एटॉमिक जो हमारी फैसिलिटीज हैं, कमांड होंगे, उनको देखेंगे। तो अब उस साइड से भी तैयारी हो रही है, इस साइड से भी तैयारी होती है, शायद इसलिए ये ताखीर का मुजाहरा किया गया, लेकिन नोटिफिकेशन तैयार था जो प्रेसिडेंट का, मुझे फील होता है वो। अच्छा, इसके साथ ही आज किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट यहाँ पे आए हुए हैं, और ये इनको बड़ा ऑनर किया पाकिस्तान ने, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों इनको रिसीव करने के लिए गए थे। तो इसका मतलब हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं इनको, और ये 20 साल बाद ये पाकिस्तान तशरीफ लाए। और किर्गिस्तान बड़ा जबरदस्त मुल्क है, ठंडा खूबसूरत किस्म का, जबरदस्त किस्म का, रिसोर्सेज बहुत है उनके पास। अच्छा, तो अब पाकिस्तान उनके साथ एक नए एग्रीमेंट्स कर रहा है। तो आज वहाँ पे वाने सदर में फंक्शन था, एक तकरीब थी, तो उसमें आर्मी चीफ फील्ड मार्शल वहाँ पे गए हुए थे। वहाँ पे कुछ जर्नलिस्ट भी थे, जर्नलिस्टों ने फिर ज़ाहिर सवाल किया उनसे, तो 3-4 फिक्रे उन्होंने बोले कि सब ठीक है और पाकिस्तान ऊंची उड़ान की तरफ जा रहा है और हर चीज़ ठीक हो रही है।